नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, हर्षण योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 11वां नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी का प्रतीक चिन्ह मंच का अग्रभाग अथवा झूले की डोर है। इसके अधिष्ठाता देवता भग अर्थात भोग, ऐश्वर्य, सौभाग्य एवं दाम्पत्य सुख के देवता, यह उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। अधिक मास में रविवार और उसके साथ नवमी और उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बड़ा ही अद्भुत है। आज सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से भुवन भास्कर को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प अर्पित करना, नारियल अर्पित करना, श्री सूक्त का पाठ करना, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप, तो वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना, ब्राह्मण को भोजन, वहीं लाल वस्त्र एवं पुष्प दान करना देना विशेष फलदायी है। अब इनमें से जो जो आप कर सकते हो वो अवश्य करिएगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का है। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके पति अथवा पत्नी के साथ का जो संबंध है वो किसी न किसी रूप में आपके माता पिता के संबंध जैसा ही चलता है। वही गहरी समझ अथवा वही चुपचाप वाली दूरी, वही समर्थन अथवा वही अनकहा घर्षण। आप इसको कई बार दोहराना नहीं चाहते हैं, फिर भी जीवन ने वही चित्र पुनः खींच दिया है। क्या रहस्य है इसके पीछे, जानना चाहते हैं? जानेंगे इसे आज दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु शुक्र मिथुन में है, केतु चंद्रमा सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं
जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 मई दिन शुक्रवार, रिक्ता व्याप्ति। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। आपका इस संसार में आने का असली मकसद, उद्देश्य क्या है ये जानना है तो पहला है प्राणपद लग्न, दूसरा है जीव मुक्तांश। जन्म लग्न तो बस आपके शरीर का द्योतक है, पर प्राणपद वह सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है जो आपकी हर श्वास को संचालित कर रहा है। मैंने एक बड़ा अद्भुत वीडियो बनाया है, निसंदेह ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ज्योतिष में रुचि है और ज्योतिष की जानकारी है, जिसमें इस विषय के बारे में मैंने बताया है कि कैसे जन्म लग्न और प्राणपद का सामंजस्य हो तो जीवन में अद्भुत संतुलन और लक्ष्य की स्पष्टता आती है, और कैसे दोनों में सदाष्टक हो तो शरीर कुछ चाहता है, प्राण कुछ। और इससे भी गहरा रहस्य है जीव मुक्तांश का, वह बिंदु जो बताता है कि क्या आप का ये जो जन्म है ये आपकी अंतिम यात्रा है, क्या इस बार मोक्ष लिखा है आपके लिए या फिर से लौट कर आना है। यदि कारकांश से 12वें केतु गुरु की युति हो तो जीव मुक्तांश में पड़े तो जातक अंतिम काल में परब्रह्म से एकाकार होता है। बड़ा अद्भुत विषय है, जैसा मैंने कहा ज्ञानवर्धक है, और जिनकी रुचि ज्योतिष में विशेष रूप से है उनके लिए है। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सूर्य पिता के कारक आप सभी जानते हैं और चंद्रमा माता। अब जब आप छोटे थे तब घर में माता पिता को जैसा आपने अनुभव किया है वही चित्र आपके अवचेतन में बैठ गया। यह बात मैं हमेशा आपको समझाता हूं। मैं कई बार कहा करता हूं कि एक 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा बेड पर सो रहा है और पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2, 4, 5, 7 साल का, तो प्रायः लोग क्या प्रयत्न करते हैं कि नहीं, उसके सामने नहीं लड़ना है। लेकिन जब 1 महीने का बच्चा होगा, 2 महीने का बच्चा होगा, तो उनको लगता है कि अब इसको क्या समझ है। असल में वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है शरीर से, लेकिन उसकी आत्मा तो वही है, और उसके अंतर्मन में यह बात सदैव बैठ जाता है। यह सामान्य एक तर्क है जो मैं आपको देता था। आज मैं इसको ज्योतिष के हिसाब से सिद्ध करने जा रहा हूं। यानी जो तर्क आज तक देता था एक सामान्य सी बात हो गई, लेकिन उसे ज्योतिष के हिसाब से आप जन्म कुंडली में अपने ग्रह स्थितियों के आधार पर भी समझ सकते हैं कि कैसे आप लाख चाह लें, जैसा आपके माता पिता का दांपत्य रहा है वैसा ही आपका दांपत्य जीवन हो जाता है। आप लाख प्रयत्न कर लें, यूं समझ लीजिए कि आपका जो अंतर्मन है वो ऐसे जीवन साथी को खींच लाता है कि वैसी ही परिस्थितियां दोहराई जाएं, वैसी ही परिस्थितियां बने जो आपके माता पिता के साथ हो। अब संभव है कि दोनों में से किसी एक के माता पिता के साथ तो ऐसा होगा ही। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को अपनी कुंडली में देखिए। सूर्य कौन? पिता, और चंद्रमा कौन? माता। अब जैसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वही आपके बचपन का वो चित्र है जो आपके अंतर्मन में बिठा दिया गया है, एक फोटो लगा दी गई है। अब इसको और गहराई से समझिए, इसको 6 पॉइंट में समझिए।
मैं समझा देता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि सूर्य कौन सी राशि में है और यह भी देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है। अब इन दोनों के बीच घर का अंतर कितना है, बस ये आपको गिन लेना है। सूर्य एवं चंद्रमा अगर दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात आपका जन्म यदि अमावस्या के दिन हुआ है, अमावस्या के दिन एक दिन आगे पीछे सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे, तो ऐसा बच्चा कैसा होगा? तो जब बड़ा हो रहा हो, या यूं समझ ले कि उसके अंतर मन में कहीं ना कहीं उसके माता पिता का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो माता पिता का स्वरूप उसके अंदर ऐसा है। सूर्य चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा विलीन हो जाता है, चंद्रमा विलीन हो जाए। अब चंद्रमा जब विलीन हो जाए तो यानी उसने अपनी मां को हर समय हर परिस्थिति में चुप रहते देखा है, सह जाते देखा है, दब जाते देखा है, जो पिता ने कहा वो मान लेते देखा है। कई परिस्थितियों में चूंकि सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में बैठे हुए हैं, तो दोनों को एक ही व्यक्तित्व के रूप में पाया। अब वहां माता का व्यक्तित्व ही नहीं था, समझ रहे हैं आप? चंद्रमा वहां पर अस्त है, चंद्रमा बिल्कुल क्षीण है, तो वहां माता का अस्तित्व ही गायब है। यानी उसने अपने जीवन में उसके अंदर जो चित्र खींची हुई है उस बच्चे के अंदर, वो चित्र कैसी है कि जो मां कहे वो पिता कहते हैं, जो पिता कहते हैं वो मां, मां पिता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब वो विवाह के बाद अपने जीवन साथी में इसी चीज को ढूंढने लगता है, अपने पत्नी में ही पिता को ढूंढता है, माता को ढूंढता है, सलाहकार को मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। अब चूंकि एक व्यक्ति में तो सारे गुण हो ही नहीं सकते हैं, वहां उसका अंतर्मन ये बात नहीं जानता या मानता कि मां साइलेंट पार्टनर थी, मां वहां साइलेंट थी। सो वो जो पिता कहते थे हां में हां मिला देती थी, तो उसको लगा सब एक ही है, तो उन दोनों के बीच सब एक ही जैसा था। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है, जीवन साथी ऐसा मिल नहीं पाता। तो आप जितने भी अमावस्या के लोग जन्मे हैं, आप देखेंगे कि आपके भीतर यह असंतोष आजीवन है कि प्रायः आप अपने जीवन साथी में जितना कुछ गुण चाहते हैं, जितना वो आपको मिल नहीं पाता, असल में आपने इसको समझा नहीं। अब दूसरा ठीक इससे विपरीत जरा समझिए, अगर आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है तब तो चंद्रमा और सूर्य आमने सामने, और दोनों में पूर्ण बल है। सूर्य तो बलवान है ही, चंद्रमा में भी बल है। अब ऐसे बच्चे ने माता पिता को सर्वथा विपरीत स्वभाव का देखा है, विपरीत स्वभाव का। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही, लेकिन एक कठोर तो एक कोमल। चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव लिए हुए है, सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव। एक अनुशासन वाला तो दूसरी खुली छूट वाला, एक सायं तक काम करने वाला तो दूसरा सायंकाल बच्चे को समय देने वाला। कुल मिलाकर के पिता को उसने किसी और रूप में पाया, माता को किसी और रूप में। यह आंतरिक विभाजन उसके भीतर पक्का बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति विवाह में प्रायः अपने विपरीत से ठीक विपरीत स्वभाव का ही साथी भी पाता है, और जीवन भर वही पुराना खेल, कभी विपरीत से आकर्षण और कभी विपरीत से पूरी तरह टकराव। पूर्णिमा के आसपास के जन्मे लोगों के साथ आप आजमा करके देखिएगा, इनके साथ जीवन भर ऐसा चलता रहता है, कभी बढ़िया और कभी खूब खराब, कभी खूब बढ़िया कभी खूब। दोनों एक ऐसी धुरी पर खड़े हैं कि दोनों अपने अपने पक्ष में मजबूत हैं। तीसरा है सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम। अब ये अच्छी स्थिति मानी गई है, सौभाग्यशाली स्थिति मानी गई है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा का नवम पंचम योग है तो आपके माता पिता में भी परस्पर सहयोग की भावना रही होगी, एक दूसरे के पूरक रहे होंगे। अगर उनके भीतर अलग अलग लोग हैं, झगड़ा होता भी होगा तो सूक्ष्म तालमेल के साथ उनको ऐसा स्वाभाविक दिखाई पड़ेगा, वो हंसी मजाक में दिखाई पड़े, यानी घर्षण कम समझ अधिक। तो ये आपके जीवन में भी घटित होगा। दोनों मिलकर के अगर आप लड़ेंगे भी पति पत्नी तो उसका समाधान शीघ्र निकाल लेंगे। चौथी स्थिति है सूर्य और चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध, जिसको हम केंद्र संबंध कहते हैं। ऐसे बच्चे ने पिता एवं माता को साथ देखा है, घर भी बढ़िया चला, समारोह में कहीं जा रहे हैं, सब ठीक है, सबको पता है कि नहीं तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा इनका दाम्पत्य जीवन, पर बाहर ठीक है, भीतर एक अदृश्य तनाव व्याप्त है। प्रकट में वो झगड़ नहीं रहे हैं, माता पिता प्रकट में लड़ नहीं रहे हैं, परंतु जब दोनों एक कमरे में हो, दोनों पति पत्नी, मैं आपके माता पिता की बात कर रहा हूं, तो वहां का वातावरण बोझिल है, वहां एक अलग सा तनाव व्याप्त है। वो लड़ नहीं रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन एक तनाव व्याप्त है। बाहर सब ठीक, पड़ोसी कहते हैं बहुत सुखी हैं ये लोग, परंतु भीतर वही सूक्ष्म तनाव दोनों सहन करें। ये बात आपके माता पिता की कर रहा हूं, और यही बात आपके ऊपर लागू होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सब आप लड़ेंगे नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन टूटेगा नहीं। आप दुनिया के नजरों में बहुत अच्छे कपल हैं, पर आपके भीतर तनाव है। पांचवी स्थिति है सूर्य और चंद्रमा का तीसरे 11वें का संबंध। ऐसे बच्चे ने माता पिता को मित्र की भांति देखा है, पति पत्नी एक तरह ही संवाद करते हैं, एक दूसरे को खुल करके अपनी बातें साझा करते हैं, अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छा है, ये प्रेम है, अधिक मित्रवत साहचर्य ने बढ़िया है, ये तीसरे 11वें वाला संबंध। यानी इसमें से कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो दो ही संबंध ऐसे हैं, ये देखा जाए तो तीसरे 11वें नवम पंचम। अब बारी आ जाती है छठी स्थिति, वो षडाष्टक योग वाला, सूर्य और चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध। ऐसे बच्चे को
घर में कुछ अजीब सा अनुभव हमेशा होता रहा पिता और माता के बीच, जिनको कोई परिवार में अलग से नहीं कह रहा कि ये लोग लड़ते हैं, लेकिन तनाव यहां भी खूब व्याप्त है, खूब व्याप्त। बच्चा महसूस करता है कि इन दोनों के भीतर असंतोष है, अनकही पीड़ा। दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, बस खींच के चलाए जा रहे हैं। विवाह टूट नहीं रहा, परंतु बस विवाह को खींच रहे हैं। और जब आपकी शादी होगी तो ठीक यही कहानी आपके साथ भी घटित होगी। आप विवाह तोड़ेंगे नहीं, लेकिन बस उदासीन है एक दूसरे के प्रति, न खुश न संतुष्ट। बच्चा हो गया, उसके लिए हम जी रहे हैं। और यही बात आगे चल करके 30-40 की उम्र पहुंचते पहुंचते मानसिक अवसाद, रोग की स्थिति उत्पन्न होने लगेगा। दाम्पत्य विच्छेद भले ना हो, कई बार तो विच्छेद भी होता है ग्रह स्थितियों के कारण, विच्छेद न भी हो तब भी एक तनाव व्याप्त रहेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति हमारे कुंडली में है तो हम क्या करें। 3 छोटा सा कार्य करिए। यह उपाय का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है, यह आपके साथ ही रहेगा। मैं इसको कुंडली से अगर न भी सिद्ध करूं तो एक लाइन में समझ लीजिए, आत्मा जायते इति पुत्रः। माता पिता जिस तरह की परिस्थिति में जिए हैं वो आपके जीवन में उतरेगा ही उतरेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। सबसे पहला तो काम करिए, स्वीकार करिए। अगर बचपन में जो चित्र आपके भीतर बिठा दिया गया है, जो फोटो आपके भीतर लगा दी गई, उसको स्वीकार करिए। आपका जो पार्टनर है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, उसको पहले स्वीकार करिए। 1 नंबर 2, माता पिता को मानसिक रूप से क्षमा कर दीजिए। 1 दूसरा कि वो कैसे थे इसको भूल जाइए, उसका दंड आपको अपने पार्टनर को नहीं देना। तीसरा, आपका जो जीवन साथी एक नया पन्ना है और नए पन्ने की भांति इसको देखिए। ये पुराना पन्ना नहीं, आपका अवचेतन मन उसी पुराने पन्ने को बार बार खोल रहा है। प्रयत्न करिए, ये नया पन्ना है, ये नया अध्याय है, इसको नए सिरे से रचने का आपको अधिकार है। और याद रखिए, ये उपाय से नहीं ठीक होगा, प्रयत्न से ठीक होगा। क्योंकि जो अंतर मन में बिठा दिया गया है, जो अंतर मन में बैठा है, हम उसे किसी भी उपाय से ठीक नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा उपाय नहीं बना जो अंतर मन में बैठी चीज को बदल दे। उपाय एक ही है, और वो उपाय है प्रयत्नतः जानना, समझना और अपने अंतर मन में जो चीजें उसके ऊपर एक नई परत चढ़ा देना, उसको दबाना। हालांकि नियम तो यही कहता है कोई चीज दबानी नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी विस्फोट करेगा। तो सबसे सरल यह है कि समझिए कि नहीं, हमको ये नहीं अब करना, हमारे माता पिता जैसे थे वैसे थे। प्रयत्नतः जब जब किसी पॉइंट पर, उदाहरण से समझिए, कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पति पत्नी लड़ रहे हो, लड़ाई खत्म हो गई, शांत हो गए। अब मेरी बात याद करिए, ऐसा आपके माता पिता भी करते थे। क्या पॉइंट था, किस पॉइंट पर वो लड़ते थे, उनका तरीका कौन सा था। अब उस वाले तरीके में ये वाला तरीका कितना, अब चूंकि जाहिर सी बात है दशक बीत चुका है, दशक तो बीत चुका है, तो हो सकता है लड़ाई का तरीका सेम नहीं होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है आपकी मां मायके जाने के लिए लड़ रही हो और आपकी पत्नी नौकरी पर जाने के लिए, तो यहां तरीका बहुत तरह से बदला होगा। लेकिन आप दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, उस पर आपको काम करना है। यह विषय शास्त्री जी के न तो समझाए, क्योंकि ये सारा खेल ही अंतर्मन का है, और अंतर्मन समझाने का विषय नहीं है, खुद से समझने का है। तो आज से ही प्रयत्न करिए और आज से ही भुवन भास्कर की आराधना शुरू करिए। इससे आत्मविश्वास जागृत होगा, और आत्मविश्वास जागृत होगा तो आप इस पर बहुत हद तक काम कर पाएंगे। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ जोड़ लीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, अब ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम आप कर लीजिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। आपको जल को नाक के पास ले आना है, श्वास छोड़ना है, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक देना है। हाथ धो लीजिए, जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए।
प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है और ऐसा करने से आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा और इस आत्मविश्वास से ही आप अपने अंतर मन पर बैठे उस परत को हटा सकेंगे। चलते हैं राशिफल की और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। अगर घर में 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालिए और उसी जल से स्नान करिएगा। दिन शांति से निकलने वाला है और निकालने की कोशिश करिएगा। आज छुट्टी का दिन है, परिवार के सदस्यों के साथ रहना अच्छा होगा। अगर किसी सामाजिक समारोह में इत्यादि में जा रहे हैं और ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां ड्रिंक वगैरह हो सकता है तो जरा सजग रहिएगा। आज आपके लिए पीना पिलाना वगैरह वाला काम ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, दिन कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना होगा। आज का दिन कैसा है तो शांति से दिन बिताने का है, एकाग्र होकर के परिवार के साथ बच्चों के साथ समय बिताने का है। व्यापारियों का पैसा फंस सकता है व्यापार में, सो जरा सजग रहिएगा और परिवार के सदस्यों की कही बात टालिएगा मत। माता पिता पत्नी बच्चे सबकी बात ध्यान से सुनिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज छुट्टी का दिन है पर अच्छा है दिन। जोड़ों में दर्द थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। अगर घर में आंवले का जूस हो तो उसका सेवन खाली पेट करिए, बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। सोचे हुए काम आपके बनेंगे और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तो घर के सामानों की मरम्मत करिए, घर की साफ सफाई करिए, परिवार के लिए खरीदारी करिए, अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज क्रोध से बचिए, क्रोध और उत्तेजना के कारण आपका नुकसान होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी पार्टनर के साथ, उसको खत्म करने का है दिन। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, मन पढ़ाई से या तो भागेगा या आलस्य की स्थिति होगी और इसको ले लेकर आप बहुत सोच सोच करके चिंतित होंगे। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना है। जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना ध्यान अधिक रखें। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है। सफेद चंदन घिस करके उसे अपने माथे पर लगाइए। आप चाहें तो जल में मिलाकर उस जल से स्नान भी कर सकते हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, उसको पूरा करने के लिए दिन बेहद सकारात्मक है और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें तो ज्यादातर फैसले आपके सही रहेंगे। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा परंतु आज के दिन को व्यर्थ मत गंवाइएगा। आज जितना अधिक काम कर सकते हो करिए। प्रेम संबंध में सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। सिर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। घर में अगर छुहारा है तो 3 छुहारे का सेवन करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जोश भरा रहेगा। पर मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिएगा। कोई उलझन है उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, बस सावधानी थोड़ी बरतनी है। कामकाज अधिक होने के चलते थकान हो सकती है पर घबराने की बात नहीं, काम सारा आपका बनेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म भरना, आज भरिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, बस खान पान नियंत्रित रहना चाहिए। लकी अंक 9, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल कहीं कोई जरूरतमंद या भिखारी दिखाई पड़े तो उनको चाय पिलाइए या कुछ खिलाइए उनको। नकारात्मकता इससे आपकी दूर होगी। उलझने परेशानियां
आज दूर होंगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। हालांकि एक बात आपको बता दूं, एक अज्ञात भय भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आपके अंदर पनपता रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए ठीक है दिन, लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, हालांकि मन में बार बार भ्रम की स्थिति होगी, ध्यान भटकेगा बटेगा। जिन लोगों को कोई पुराना रोग पहले से रहा है वो अपना विशेष ख्याल रखें, और जिन लोगों को एंजाइटी इत्यादि होती है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर मुनक्का है घर में तो खाली पेट 8 मुनक्के का सेवन करिए, रुका हुआ काम बनेगा। हालांकि मैं बता दूं कि मानसिक अशांति और परेशानी तो रहेगी, पर फिर भी दिन अच्छा है। आज अपने शौक आप पूरे कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सजग रहना होगा। लेन देन का कोई कार्य आज ना करें, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना ले करें, कोई झूठा वादा ना करें। लव लाइफ के मामले में सामान्य है दिन। जीवन साथी से बातचीत करना, कोई उलझन है उसको सुलझाना, इसके लिए दिन अच्छा है। और वहीं जितना हो सके मेहनत में कोई कमी मत करिए। मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और अनिद्रा की शिकायत है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है, जिनको माइग्रेन है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। सफेद चंदन घिसिए, उस जल को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। दिन अच्छा है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, बड़ा फायदा होने वाला है, सोचे हुए काम होंगे। दिन सुखद है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयासरत है तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और जो भी आपके अधूरे काम है वो बनेंगे। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, चिंता है तो उसमें मन में मत रखिए। अपने पार्टनर, जीवन साथी, प्रेमी जिनसे आप शेयर कर सकते हो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पुराना रोग आज परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। प्रातः काल आज 3 छुहारा, अगर घर में छुहारे हैं तो 3 छुहारों का खाली पेट सेवन करिए। सोचे हुए काम बनेंगे और जो भी काम आप शुरू करेंगे, जिस कार्य को लग करके मेहनत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अपने काम के लिए शीघ्र आप पुरस्कृत होंगे। दिन बेहद सकारात्मक और श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा कार्य है, कोई बड़ी योजना है, वो पूर्ण होने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। माता पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य में कोई तकलीफ परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात धनु की कर लेते हैं। घर के आसपास अगर कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको चाय पिलाइए या कुछ खिलाइए। भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी चली आ रही समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला। आज जल्दबाजी न करें। भाग्य का प्रबल साथ आपको मिल रहा है तो इसका फायदा उठाइए। छुट्टी के बावजूद आज जितना हो सके काम करिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। अपने दोस्तों से मदद लीजिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज हाथ में थोड़ा शक्कर ले लीजिए मुट्ठी में और बस खाली जगह पर कहीं चींटियों के लिए डाल दीजिए। उलझने सुलझने लगेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। घर में अगर मुनक्का है तो खाली पेट 8 मुनक्के का सेवन करिए। जल्दबाजी किसी मामले में मत करिए। यात्रा का कोई कार्यक्रम है तो तैयारी बहुत पहले से करके रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बहस और विवाद से बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं
साधारण कहूंगा, किसी न किसी तरह की परेशानी विद्यार्थियों को भी रहने वाली, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। आज पूरे दिन थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल जाएगा, कोई उलझन है उसको सुलझा लेंगे। वाद विवाद इत्यादि से जितना हो सके दूर रहिए, और अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को सुलझाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ प्रयत्न करिए। किसी रिश्तेदार के यहां मत जाइए, किसी रिश्तेदार से मदद मांगनी है तो मत मांगिए, क्योंकि आज ना सुनने के लिए आपको तैयार रहना होगा। धन संबंधी मामलों में विवाद से बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक घर में 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ जाएंगे आप। करियर में कोई परेशानी समस्या आ रही थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए दिन अच्छा है। याद रखिएगा, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज बहुत सजग रहें। परिवार के सदस्यों के बीच रहें। अकेलेपन में रहना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कारोबारियों के लिए दिन ठीक है, कारोबार चलेगा, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। ऋण लेना देना, पैसे का लेन देन वाला काम न करिए आज। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको अपने सीनियर से सहयोग लेना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में ठीक है दिन, पर पुराना रोग फिर से उभर सकता है। और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।